बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक नौजवान का। जब इसकी मौत हुई तो इसको एक गैबी कफन दिया गया। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में मौज़न थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा एक नौजवान पड़ोसी था, जैसे ही मैं अजान देता वो फौरन मस्जिद में आ जाता और हर नमाज में मेरे साथ बाजमात पढ़ता। नमाज के फौरन बाद जूते पहनता और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। मेरी ये ख्वाहिश थी, ऐ काश ये नौजवान मुझसे गुफ्तगू करे या मुझसे अपनी कोई हाजत तलब करे। फिर एक दिन वो नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, ऐ अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए कुरान पाक दे सकते हो ताकि मैं तिलावत कर सकूं। मैंने इसे कुरान पाक दे दिया। इसने कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और कहने लगा, आज हमें जरूर कोई अजीम वाकया पेश आने वाला है। ये कहकर वो नौजवान अपने घर की तरफ रवाना हो गया और सारा दिन मुझे नजर न आया। मैंने मगरिब की अजान दी और नमाज पढ़ी, लेकिन वो नौजवान ना आया। फिर इशा की नमाज में भी वो ना आया तो मुझे बड़ी तशवीश हुई। नमाज के फौरन बाद मैं इसके घर की तरफ रवाना हो गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि इस नौजवान की मैयत वहाँ मौजूद है और एक तरफ बाल्टी और लोटा पड़ा हुआ है और कुरान पाक इस नौजवान की गोद में है। मैंने कुरान पाक उठाया और लोगों को इसकी मौत की खबर दी और फिर हमने इसे उठाकर चारपाई पर रखा। मैं सारी रात ये सोचता रहा कि इसका कफन किससे मांगू, इसे कफन कौन देगा। नमाज फजर का वक्त हुआ तो मैंने अजान दी और फिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे मेहराब में एक नूर सा नजर आया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक कफन वहाँ पड़ा हुआ है। मैंने इसे उठाया और अपने घर रखाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि इसने कफन का मसला हल फरमा दिया। फिर मैंने नमाज फजर पढ़ना शुरू की। जब सलाम फेरा तो देखा कि मेरी दाईं तरफ हजरत सैयदना साबित बिन आई, हजरत सैयदना मालिक दिनार, हजरत सैयदना हबीब फारसी और हजरत सैयदना सालिहो मरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। मैंने इनसे पूछा, ऐ मेरे भाइयों, आज सुबह सुबह आप लोग यहाँ कैसे तशरीफ लाए, खैरियत तो है? वो फरमाने लगे, क्या तुम्हारे पड़ोस में आज रात किसी का इंतकाल हुआ है? मैंने कहा, जी हाँ, एक नौजवान का इंतकाल हुआ है, वो मेरे साथ ही नमाज पढ़ा करता था। इन्होंने कहा, मुझे इसके पास ले चलो। मैं इन्हें लेकर इस नौजवान के घर पहुंचा तो हजरत सैयदना मालिक दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया और इसके सजदे वाली जगह को बोसा देने लगे। फिर फरमाया, ए हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, जहाँ भी तेरा हाल लोगों पर जाहिर हुआ तूने इस जगह को छोड़ दिया और ऐसी जगह सुकूनत इख्तियार कर ली जहाँ कोई तुझे जानने वाला ना था। इसके बाद इन बुजुर्गों ने इस नौजवान को गुस्ल देना शुरू किया। इनमें से हर एक के पास एक कफन था। हर एक यही कहने लगा, ये इस नौजवान को मैं कफन दूंगा। जब मामला तवील पड़ गया तो मैंने इनसे कहा, मैं सारी रात इसी परेशानी में रहा कि इस नौजवान को कफन कौन देगा। फिर सुबह जब मैं मस्जिद में आया और अजान देने लगा, देने के बाद नमाज पढ़ने लगा तो सामने मेहराब में मुझे ये कफन नजर आया। मैं नहीं जानता कि ये कफन किसने वहाँ रखा था। इस पर सभी कहने लगे, इस नौजवान को यही कफन दिया जाएगा। फिर हमने इसे वही कफन दिया और इसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। इस नौजवान के जनाजे में इतने लोग शरीक हुए कि हमें कंधा देने की भी मौका ना मिल सका। मालूम नहीं कि इतने ज्यादा लोग कहां से इस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए आ गए थे। इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक और वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला बरासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे हजरत सैयदना खल्फ बरजाई रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, मेरी कफालत में एक कोढ़ ज़दा नौजवान दिया गया जिसे कोढ़ की बीमारी थी, जिसके हाथ पांव कटे हुए थे और आंखों से भी अंधा था। मैंने इसे कोढ़ ज़दा लोगों के साथ कर दिया। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। मैं इससे बिल्कुल गाफिल रहा। फिर मुझे इसका ख्याल आया, चुनाचे मैं इसके पास गया और इससे कहा, ऐ अल्लाह ताला के बंदे, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तुम्हारी तरफ से काफी दिन गफलत में रहा, तुमसे तुम्हारा हाल दरियाफ्त न कर सका। वो कहने लगा, मेरा एक दोस्त है जिसकी मोहब्बत ने मेरी तमाम तकलीफों का अहाता
वादा किया हुआ है। इसकी मोहब्बत की वजह से मुझे अपना दर्द गम महसूस नहीं होता। मेरा वो दोस्त मुझसे कभी भी गाफिल नहीं होता। मैंने कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भूल गया था। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारे बोलने की कोई परवाह नहीं, मुझे याद करने वाला मौजूद है। और ये कैसे हो सकता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को याद ना रखे। मेरा दोस्त हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। मैंने इससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी औरत से करा दूं जो तुम्हारी इस गंदगी को दूर कर दे और तुम्हारे जख्मों की देखभाल करे। तो वो रोने लगा, फिर एक आहे सर्द दिल पर दर्द से खींची और आसमान की तरफ नजर उठाते हुए कहने लगा, ऐ मेरे दिलो जान से प्यारे दोस्त। इतना कहकर इस पर बेहोशी तारी हो गई। फिर जब अफाका हुआ तो मैंने इससे पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारी शादी करा दूं? कहने लगा, तुम मेरी शादी कैसे कराओगे, हालांकि मैं तो दुनिया का बादशाह और सरदार हूँ। मैंने कहा, तेरे पास दुनिया की कौन सी नेमत है? हाथ पाँव तेरे नहीं, आंखों से तू अंधा है और तू अपने मुंह से इस तरह खाता है जैसे जानवर खाते हैं। फिर भला तू दुनिया का सरदार कैसे हो सकता है? वो कहने लगा, मैं अपने मौला से राजी हूँ कि इसने मेरे जिस्म को आजमाइश में मुब्तला किया और मेरी जुबान को अपने जिगर से तरोताजा रखा। ये मेरी सबसे बड़ी खुश नसीबी है। फिर वो शख्स मेरे पास से चला गया और कुछ ही अरसा बाद इसका इंतकाल हो गया। मैं इसके लिए कफन लेकर आया। जो कुछ बुरा था मैंने बड़ा हिस्सा काट लिया और इसको कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़ाई। फिर इसे दफना दिया गया। रात को मैंने ख्वाब देखा तो कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ खल्फ, तुमने हमारे वली और दोस्त के कफन में कंजूसी की, ये लो तुम्हारा कफन तुम्हें वापस दिया जाता है। और हमने इस वली को सुंदसो रेशम का कीमती कफन पहना दिया है। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा दिया हुआ कफन घर पर पड़ा हुआ था।